नमस्कार नाज़रीन, सेक्टर्स में आपका खैर मकदम है। गणेश चतुर्थी के इस खास दिन पर पुंछ में गणेश उत्सव मनाया गया। पावर हाउस पुंछ में मूर्ति महाराष्ट्र से लाई गई। 10 दिन तक यहां मूर्ति रखी गई और पूजा की गई और 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन किया गया। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन इस साल बड़ी धूमधाम और इंतहाई अकीदत के साथ जश्न मनाया गया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। हेलो फोटो ला फोटो गणेश का विसर्जन करवाने जा रहे हैं इसका देखिए जी, आज जो है गणेश चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का जो कुछ दूसरी जगह होती है और ख़ासकर पावर हाउस पे जो गणपति होते हैं उनकी खासियत ये रहती है कि वो प्रतिमा जो है वो महाराष्ट्र से आती है और महाराष्ट्र के लोग बड़े धूमधाम के साथ उनको वहाँ से विदा करते हैं एलओसी का राजा करके। और 10 दिन गणेश जी की प्रतिमा वहाँ स्थापित की, उसकी पूजा के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन जो है हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने आ रहे हैं। और ये कोरोना काल के बाद ये तीसरा साल 3 साल के बाद इतने बड़े लेवल पे जो है वो गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। तो मैं
गणेश जी से यही जो है प्रार्थना करूँगा कि अपनी कृपा दृष्टि हमारे भारतवर्ष पर इस पुंछ पर बनाए रखें और जो पुंछ हमारा भाईचारे के लिए जाना चाहता है वो भाईचारा जो है इस तरह कायम है, यही हमारी इच्छा है। यहाँ पर एक प्रथा चली आ रही है, गणपति विसर्जन होता है, तो उसके बारे से आज यहाँ पुंछ में जो है गणपति की जो है शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और वो 3 अलग अलग दिशाओं से आ रही है और यहाँ पर आगे जो इकट्ठी होगी और यहाँ पर हमारा आप देखते हैं कि युवा सेवा समिति जो है उनकी तरफ से यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है और यहाँ पर एक स्टाल भी लगाया गया है, तो यहाँ पर लोगों को वेलकम किया जाएगा और उसके बाद सभी शोभा यात्रा जो गणपति जी की है वो यहाँ पे जाकर के ब्रिज पर जाएंगे और वहाँ पर जो गणपति जी की जो मूर्ति है उनका जो है पानी में जो है उसका विसर्जन किया जाएगा। तो ये आपसी भाईचारे को लेके पैगाम है कि हर जो है पिछली बार मुहर्रम हराम का भी जुलूस था, गणपति आगे और भी जो है। हाँ, यही पुंछ की जो है यही रवादारी है कि पहले हमने जो यहाँ पर जो है बुढ़ा मैदान की यात्रा थी उसमें हमने यात्रियों का यहाँ पर जो है रिसीव किया, उसके बाद मुहर्रम का जुलूस था, उसके बाद आपने देखा होगा 15 अगस्त का और अब अगर आप देखेंगे गणपति बप्पा मोरिया उनको एक जो है प्रतीक माना जाता है कि वो खुशियाँ लाते हैं, तो हर आदमी चाहता है कि हर धर्म के मानने वाले लोग जो है दूसरे धर्मों को जो है वो उनको इज्जत दें और तभी जाकर हम अपने धर्म का प्रचार सही तरीके से करते हैं।